हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक पोयम अ टाइगर इन द जू। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिर पोएट इसमें क्या कहना चाहता है। पोएट जो है वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका अपना एक प्रकृति होती है, अपनी एक नेचर होती है, एक अपना एटमॉस्फेयर होता है जहाँ वो रहना चाहते हैं, जहाँ रहने के वो अनुकूल होते हैं, जहाँ रहने की उन्हें आदत होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हें पकड़ के बंद कर देते हैं, वहां बंद कर देंगे, छोटे छोटे पिंजरों में रख देते हैं जहाँ वो ठीक से ना चल पाते ना फिर पाते हैं। कहाँ इतने बड़े जंगल में घूमने वाला शेर या कोई भी जंगली जानवर, उसको एक पिंजरे में कैद कर दिया जाए। जैसे मान लो आपको ये कमरे में कैद कर दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। तो उसकी दशा, वो उससे पहले क्या था और अब वो क्या रह गया बेचारा, उस परिस्थिति को, उस दशा को पोएट ने अपनी पोयम में डिस्क्राइब किया है। चलिए वन बाय वन हम इसको पढ़ते हैं। तो अ टाइगर इन द जू, ये एक पोयम है। ये देखिए, ये इसकी मैंने 4 लाइन्स ले ली है। अ टाइगर इन द जू, कह रहे हैं ही स्टॉक्स इन हिज webbed streets, the few steps of his cage। वो क्या कर रहा है, वो एक धीरे धीरे पांव रख के आगे की ओर बढ़ रहा है और उसके जो शरीर पर जो है दिख रहे हैं वेब्ड स्ट्रिप्स, का मतलब है कि जो उसके शरीर पर स्ट्रिप्स दिख रही हैं, जो पट्टियां पड़ी हैं, वो चमकदार पट्टियां दिख रही हैं। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो अपने केज में थोड़े से ही कदमों को चल पाता है। जो उसका केज है, जो भी पिंजरा है, उस पिंजरे के अंदर इतनी जगह नहीं है कि वो ज्यादा चल पाए, थोड़े बहुत कदम ही चल पाता है। और उसी में जब हमें क्या दिखता है, केवल उसकी पट्टियां वो धूप के कारण चमक रही है, वो दिखती हैं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके पैर जो हैं वो एकदम गद्दीदार हैं, मुलायम गद्दीदार, जैसे वेलवेट होता है उस प्रकार से वेलवेट है। और क्वाइट है, एकदम वो शांत है, बड़े आराम आराम से। आप देखोगे बिल्ली, या फिर बिल्ली तो आपने देखी होगी कैसे पैर रखती है, ऐसे ही शेर भी जो होता है, चीता जो है, वो भी अपने पैरों को धीरे धीरे रखता है। ठीक है। ऑन इन हिज क्वाइट रेज, तो यहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि वो वैसे ही उसने अपने पैरों को उतना शांत कर रखा है जितना कि उसने अपना रेज, का मतलब है एंगर, मतलब गुस्सा, इतना उसने अपने गुस्से को शांत कर रखा है। जब हम जू में देखते हैं किसी टाइगर को तो वो बड़ा शांत दिखता है, ऐसा नहीं है कि वो हम पे रोरिंग कर रहा है या फिर वो झपट्टा मारने को तैयार हो रहा है। वो शांत हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उसे पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर कैद हूँ। लेकिन अगर उसे खोल दिया जाए तब फिर आप उसका एंगर देखो। तो जैसे उसने अपने जिन पैरों से वो चल रहा है धीरे धीरे बिगर आवाज के, क्वाइटली चल रहा है, उसी प्रकार उसके जो उसने अपने गुस्से को भी क्वाइट कर रखा है, अपने गुस्से को भी उसने शांत कर रखा है। तो देखिए, मैंने इसके लिए यहाँ आपको वर्ड मीनिंग दे दी है, इसके यहाँ पर ये मैंने ये वर्ड मीनिंग लिख दी है। जो भी वर्ड मीनिंग आपको देखने हो वो यहाँ देख सकते हो, आप सारे लिख रखे हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा ही दिया है। नेक्स्ट देखो, ये मैंने आपको पिक्चर में भी दिखा रखा है। जैसे ये देखो, ये केज है, ये बड़ी बड़ी सलाखें हैं, इन सलाखों के पीछे इसको रख रखा है। बेचारा थोड़े से इतने से ही क्षेत्रफल में घूम सकता है, जबकि ये घूमने का आदि है बहुत बड़े जंगल में। ठीक। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है हमारे पास, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। इट शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। इसमें ये कहना चाह रहे हैं पोइट कि वो क्या है, उसका क्या नेचर है। वो ऐसे थोड़ी बैठता है, वो तो बड़ी बड़ी घासों में छुपा रहता है, बड़ी बड़ी घासों में छुपा रहता है, उन घासों में जाके छुपा रहता है। नियर द वाटर होल, जो कहाँ होती है, वाटर होल के पास होती हैं। वाटर होल का मतलब है कि जैसे वाटर पाउंड, जो भी वाटर बॉडीज होती हैं जंगल्स में, वहां वो रहती हैं। कहाँ पर, जहां पर वेयर प्लम डीर पास, जहाँ मोटी ताजी बढ़िया बढ़िया हिरन जो है वहां पे पानी पीने आती हैं, वहां से गुजरती हैं, तो वो वहां छुपा रहता है। उसकी नेचर ये है, पिंजरे में कैद होने की नेचर नहीं है, वो वहां छुपा रहता है और वहां वो उनका इंतजार करता है। ठीक है, देखो ये दिखा रखा है मैंने पिक्चर में आपको, ये देखो ये छुपा है।
ये बड़ी बड़ी घासों के बीच छुपा रहता है, ये उसकी नेचर है। उस पिंजरे में थोड़ी उसकी नेचर रहने की है, वो तो यहाँ रहना चाहता है, उसकी ये आज़ादी है, ये उसका अधिकार है जो हम छीन ले रहे हैं। और ये देखो ऐसे भेड़े आती हैं ये पानी पीने, ये यहाँ पे यहीं छुपा रहता है, फिर ये इनके ऊपर हमला करता है। ठीक है, किसी का हमला करना अच्छी बात नहीं, लेकिन वो उसका नेचर है, प्राकृतिक रूप से वो वैसे ही है, उनकी जीवन शैली वैसे ही है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, यहाँ है हमारे पास, ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज। जो जंगल्स के एज मतलब जंगल के आसपास जो मकान बने होते हैं, उन मकानों जो घर होते हैं उनके आसपास वो घूमता रहता है, और वहाँ के लोग उससे बड़े भयभीत रहते हैं। वो बड़ा वहाँ गरजता है, अपनी रोरिंग करता है, गरजे देता है, और उससे क्या होता है, लोग डरते हैं कि अरे आज तो शेर आ गया, आज तो बाघ आ गया, आज तो चीता आ गया। तो ये उसकी दिनचर्या है। वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज कॉज टेरराइजिंग द विलेज। और क्या करता है, टेरराइज कर देता है, पूरे दहशत फैला देता है पूरे गांव के अंदर, पूरे गांव में दहशत फैला देता है। और उसकी दहशत पूरे गांव में आसपास जिस भी वो जंगल में रहता है, उसके पूरे आसपास की दहशत होती है। और आज उसको कहाँ कैद कर रखा है, एक पिंजरे में, जहाँ पे वो अपनी नेचुरल फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। देखो किस तरीके से ऐसे ये अपने दांत दिखाता है, उन्हें शार्प चीज दिखाता है एकदम, लोगों को डराता है, भयभीत करता है, यही उसकी क्या है, नेचर है। कुछ वर्ड मीन्स मैंने इसके यहाँ लिखे हुए हैं, देखो स्नार्लिंग का मतलब है वार्निंग साउंड मेड, मतलब वो जो गरजता है, तो वो वार्निंग साउंड बनाता है, लोगों को डराता है, यहाँ मत आओ मेरा इलाका है भाई। लोग भी डरते हैं, एनिमल्स भी डरते हैं उससे। वेयरिंग, वेयरिंग का मतलब है अनकवर्ड, मतलब उसकी जो शार्प दांत हैं। फैंग्स का मतलब है शार्प टूथ एनिमल्स। ठीक, ये सब मैंने आपको बता दिया है, यहाँ से आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, यहाँ लिखा है बट ही इज लुक्ड इन अ कंक्रीट सेल। लेकिन वो भी कहाँ दिख रहा है, एक कंक्रीट की सेल में दिख रहा है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, वो एक कंक्रीट की सेल में दिख रहा है। कंक्रीट की सेल मतलब वो जो बिल्डिंग मटेरियल वगैरह होते हैं हमारे, उसके अंदर बंद करके रखा है एक सेल के अंदर, एक पिंजरे में उसे बंद कर रखा है। स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, जो सलाखें हैं उसके पीछे उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो है उसके पीछे छुपी हुई है, उसके पीछे दबी हुई है। यानी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, वो सलाखों के पीछे दबा रखी है। स्ट्रकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। और उसके केज की लेंथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत सघन सी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है जिसमें वो उसमें घूमता रहता है। और वो बाहर जो विजिटर जितने सारे हैं उसे देखने आ रहे हैं, वो उन सबको इग्नोर करता है, क्योंकि उसे पता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी सारी जो स्ट्रेंथ है वो इन सलाखों से बधी हुई है। इसलिए वो उन्हें इग्नोर करता है, नहीं तो वो क्या उन्हें छोड़ सकता था, या वो लोग इतने भयभीत होकर घूम सकते थे। नहीं, हमने क्या करा, उसकी सारी पावर्स को हमने कैद कर दिया, हमने उसकी पूरी प्रकृति ही खराब कर दी। नेक्स्ट, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। और रात के समय में, देर रात में उसे केवल एक प्रकार की आवाज सुनाई देती है, जो लास्ट नॉइस आ रहा है, लास्ट वॉइस या नॉइस जो भी कह सकते हो, वो किसकी है, पेट्रोलिंग की। जो पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, पेट्रोलिंग कार्स जो होती हैं, पुलिस की कार्स होती हैं या गार्ड्स की कार्स होती हैं, जो पेट्रोलिंग करती हैं, रात में गश्त लगाती हैं, वो रात में पहरा देती हैं, तो उसी की उन्हें आवाज सुनाई देती है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। और वो अपनी उन ब्रिलियंट आइज से क्या देखता है, उन तारों को देखता है, उन तारों को देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज एंड स्टेयर्स एंड stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। और वो अपनी ब्रिलियंट आइज से उन स्टार्स को देखता है, और उन्हीं को देखता रहता है, और उसे शायद उन्हें देखते देखते उस जंगल की ये याद आती हो, जब वो जंगल में कभी उन तारों को देखता था। खुला आसमान उसे बस वहीं दिखाई देता है, बाकी तो उसे जंगल जैसा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है, केवल उसे जंगल जैसा वो आसमान ही दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमें किसी को भी कैद नहीं करना चाहिए। आज की पोयम में इतना ही।